तो यहाँ पे अभी हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये 3 क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर लॉन्ग टाइप आता तो उस टाइप का आएगा, नहीं तो ये 2 क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा आता नहीं, तो आपको डायरेक्टली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देगा जिस आप लोग आराम से बना लेंगे। देखो क्वेश्चन आप, जय हिंद दोस्तों, 50 डे 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 18 है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट शीट। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कॉस्ट शीट जल्दी करवा दीजिए, कॉस्ट शीट जल्दी करवा दीजिए। तो आज हम लोग कॉस्ट शीट में देखेंगे कि प्रोफॉर्मा वाइज हमारा क्या क्या मार्क आएगा, उसमें से 1 मार्क कौन कौन सा आएगा, 2 मार्क कौन कौन सा आएगा, 3 मार्क कौन कौन सा आएगा, और लॉन्ग टाइप हमारा किस टाइप का आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बोल दूं कि अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा भी वैल्यूबल लगे तो लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो ताकि 50 डे 90% चैलेंज उन लोग भी इसका यहाँ पे यूज करके 50 डेज अपना अच्छा मार्क ले पाए। और हाँ कमेंट में फीडबैक जरूर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा यहाँ पे मैं पहले से लिख दिया हूँ। आप लोग को क्या देखना है कि इस बेसिस पे ही आपको कॉस्ट शीट बनाना है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हम लोग डिटेल में लिखते हैं। देखो इसका प्रोफॉर्मा क्या, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। तो पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, डिटेल में कौन कौन सा अमाउंट लिखना है और अमाउंट में एग्जैक्टली कौन सा अमाउंट लिखना है, इस चीज को समझना है। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं। देखो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखना होता है, तो जिसको हम लोग डिटेल में लिखेंगे। ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल। तो जो भी अमाउंट हमारा आएगा हम लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो हमारा अमाउंट आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। लेकिन डायरेक्टली ये जो चीज जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट को डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, याद रखना है इसे हम लोग डायरेक्ट, मतलब इतना करने के बाद हमारा डायरेक्ट मटेरियल आता है, इस चीज को ध्यान देना है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लेबर लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, जो कि डायरेक्टली हम लोग अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। लिखने के बाद तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आता है हमारा प्राइम कॉस्ट। सिंपल सा चीज है। हम लोग का यहाँ पे 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क में भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 1 मार्क में देगा तो हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड जब हम लोग ऐड करने जाएंगे ना, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी चीजें हैं वो सब का सब चीज हम लोग डिटेल्स में लिखेंगे, और उसे ऐड करके हम लोग यहाँ पे सपोज फैक्ट्री कोल, गैस, वाटर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, बहुत सारा चीज दिए रहेगा, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, बहुत सारा चीज दिए रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे कि डिटेल्स में उन लोग को डालना है, डालने के बाद ऐड करके हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। देखो इसको हम लोग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। पेन पेपर निकालो, लिखते जाओ जो जो चीज बोल रहा हूं। यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग, याद रहे वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग को हम लोग लेस कर देंगे। तो आएगा क्या हमारा, वर्क कॉस्ट। ध्यान हमें यह देना है कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग अगर नहीं देता है तो हम लोग डायरेक्टली यहीं पे ये वाला लिख देंगे वर्क कॉस्ट। ठीक है, वो कैसे होता है अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में हम लोग क्या देखना है, जो भी चीजें ऑफिशियल खर्च दे, मतलब ऑफिस में जो भी सैलरी दे रहे हो, ठीक है, मैनेजर को सैलरी दे रहे हो, डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हो, ऑडिट फी वगैरह जितना चीज है सारा का सारा हम लोग यहाँ पे डिटेल में इस तरीका से लिखेंगे, और ऐड करने के बाद यहाँ लिख देंगे, और हम लोग का वर्क कॉस्ट से ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग, लेस फिनिश गुड्स क्लोजिंग। करने के बाद जो वाला अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोग डाल देंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डालने के बाद जो भी लाइट हम लोग का सेल्समैन का सैलरी, बैड डेट, शोरूम का रेंट, बहुत सारा चीज है, कैरेज आउटवर्ड, ये सब चीजें दिए रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी है उससे हम लोग टोटल कॉस्ट कहते हैं,
उसके बाद अच्छा, ये टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल भी बोला जाता है, याद रहे, जो बोल रहा हूं आप लोग लिख लो। ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग को कैसे निकालना, देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिए रहेगा, सेल्स दिए रहेगा, तो सेल में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, हम लोग का आ जाएगा प्रॉफिट। मैं यहां लिख चुका हूं सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। क्लियर हो रहा है? देखो कुछ चीजें आप लोग को ध्यान देना, जस्ट लाइक हमारा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को हम लोग का यहाँ पे वेजेस भी दिए रहेगा, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ऐसा बहुत सारा चीज लिखे रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट लेबर को वेजेस भी दे सकता है, लेकिन हाँ डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हमारा वो डायरेक्ट लेबर आएगा। तो ये है हमारा कंप्लीट कॉस्ट शीट, लेकिन बुक में थोड़ा सा अलग दिया है। क्यों? जब छोटा क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग वो वाला यूज करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जैक्टली बुक में आप लोग को ऐसे दिए रहता है। इसमें क्या होता है ना, देखो सिंपल क्वेश्चन जो होता है जिसमें मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल में कुछ भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए रहता, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिए रहता, फिनिश गुड्स नहीं दिए रहता, और हाँ कोई भी फैक्ट्री ओवरहेड का कोई भी आइटम नहीं दिया रहता, ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का आइटम दिया रहता। तब ऐसे हम लोग को सिंपल सा बना लेना है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे अभी बताया आप लोग को कि हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड एक्सपेंसेस ऑन परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो इसी को वो 4 पार्ट करके लिखा गया। फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस करके प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड करके वर्क कॉस्ट। देखो ये जो फैक्ट्री है ना, कभी कभी वर्क भी देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कभी कभी ऑफिस भी देता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह हम लोग ऑफिस लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। और हाँ 1 मार्क 2 मार्क में हम लोग का इसका याद से आप लोग पढ़ लोगे, आइटम्स दे देता है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल बताओ, 4 एग्जाम्पल बताओ, तो 2-2 3-3 मार्क में ये सब आएगा, आप लोग को करना है। तो अभी हम लोग इसका एक तो लॉन्ग टाइप करेंगे। इस क्वेश्चन में आपका बहुत सारा मतलब यहाँ पे लगभग 50-60% आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो क्वेश्चन में बताया गया ओपनिंग और क्लोजिंग दिया गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, और बहुत सारा डिटेल्स जो दिया गया उसको अभी हम लोग को देखना है, ठीक है। हम लोग को स्टार्ट क्या करना है, बताया था कि ओपनिंग क्लोजिंग अगर दे तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट क्या करना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया गया है हमारा 40,000, तो 40,000 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, परचेज देखना है। देखो ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग का 4 लाख रुपया दिया गया है। ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग कितना 4 लाख रुपया। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग को ये देखना कि एक्सपेंसेस ऑन परचेज दिया है क्या। एक्सपेंसेस ऑन परचेज नहीं दिया गया है कोई भी चीजें। अगर कैरेज इनवर्ड, फ्रेट वगैरह ये सब चीजें अगर देता है तो हम लोग को क्या करना है, इसमें ऐड कर देना। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया एक्सपेंसेस ऑन परचेज, तो हम लोग क्या करना है, इसको ऐड कर देंगे, तो 4,40,000 हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करना है, लेस, क्योंकि प्रोफार्मा में आपको बताया गया तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपका कैरेज आ जाएगा, मतलब कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सब चीजें, लेकिन ये सब दिया नहीं गया बोल के हम लोग डायरेक्टली लिख दिए। अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा कितना है, 50,000 रुपया। तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा, देखो 4,40,000 माइनस 50,000, तो 3,90,000। ये हमारा क्या आया, ये आया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्वेश्चन में मांगा गया था, तो सबसे पहला हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अब हम लोग क्या देखना है, डायरेक्ट वेजेस देखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखना है। तो डायरेक्ट वेजेस में देखो हम लोग का क्या चीजें दिया गया है, डायरेक्ट लेबर दिया गया 3 लाख रुपया, डायरेक्ट लेबर 3 लाख रुपया। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, तो हम लोग कितना हो जाएगा 6,00,000
90,000 रुपये। देखो जैसे हम लोग डिटेल में लिख रहे हैं, जो जो चीज़ें उसे डिटेल में ही लिखना है, उसे डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में आप लोग नहीं लिखोगे। तो जो अमाउंट में लिखने का वही अमाउंट में लिखोगे, जो डिटेल में लिखना है वही आप लोग को डिटेल में लिखना है। तो ये चीज़ हमारा क्या आया, प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन में प्रोफॉर्मा में जैसे बताया गया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया गया, तो यही दोनों मिला के हमारा क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड में देखो हम लोग का क्या क्या चीजें आएगा, सबको हम लोग डिटेल में पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखा गया इनडायरेक्ट लेबर, लिखो इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर हमारा हो जाएगा 50,000, ठीक है। उसके बाद देखो लुब्रिकेंट दिया गया, लुब्रिकेंट लिख देंगे। लुब्रिकेंट है हमारा 10,000 रुपया। उसके बाद हमारा दिया गया इंश्योरेंस ऑन प्लांट, इंश्योरेंस ऑन प्लांट, इंश्योरेंस ऑन प्लांट हमारा कितना है, 3,000 रुपया। उसके बाद है हमारा सेल्स कैरेज पावर, तो पावर हमारा क्या होगा 30,000। उसके बाद है हमारा डायरेक्ट डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हमारा कितना 50,000 रुपया। उसके बाद फैक्ट्री रेंट दिया गया है, फैक्ट्री रेंट है हमारा 60,000 रुपया। उसके बाद दिया है प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो प्रॉपर्टी टैक्स हमारा कितना है बिल्डिंग का 11,000 रुपया। और तो कुछ भी नहीं दिया गया है, तो अभी डिटेल्स में जितना चीज़ है वो सबको ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो अभी कितना हो जा रहा है, हम लोग ऐड करते हैं 50,000 प्लस 10,000 33,000 प्लस 50,000 प्लस 71,000। तो इसको ऐड करने से हमारा आया 2,14,000 रुपीज़। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे ऐड कर देंगे प्लस 6,90,000, तो आ गया हमारा 9,04,000। ये जो हमारा आया, ये हमारा आया फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। आप लोग इसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लिख सकते हो। इसके बाद डायरेक्टली यहां एक प्रोफार्मा बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखना है, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड के बाद हम लोग को ऐड क्या करना होता है, ऐड वर्क इन प्रोग्रेस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, आप लोग अच्छे से लिखोगे। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग कितना दिया गया है हमारा 10,000 रुपया, तो यहां पे 10,000 रुपया लिख देंगे, ठीक है। 9,04,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 9,14,000। अब इसमें क्या करना है, लेस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग हम लोग माइनस करेंगे कितना 14,000, तो 14,000 माइनस करने के बाद 14,000, तो हमारा कितना आ जाएगा 9 लाख रुपीज। क्लियर? ये चीज हमारा क्या है, वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। अब हम लोग क्या करना, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, आप लोग पूरा लिखोगे, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब देखना कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या क्या चीज़ें दिया गया है, सेल्स कैरेज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिया गया 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 10 लाख रुपया। क्लियर? 10 लाख रुपया हो गया, तो ये हमारा आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब हमें क्या ऐड करना है यहाँ पे, ऐड फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग, तो फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग हमारा कितना दिया गया है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो गया 11 लाख रुपया।
ठीक है। अब लेस करेंगे फिनिश गुड्स क्लोजिंग, तो फिनिश गुड्स क्लोजिंग हम लोग को करना है, कितना दिया गया है 1,50,000, 1,50,000। तो 11 लाख से हम लोग 1,50,000 अगर माइनस कर देंगे तो कितना होगा 9,50,000। क्लियर, तो 9,50,000 हो गया, ये चीज हमारा आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर, अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है कि नहीं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में अब हम लोग को देखना क्या क्या चीजें हैं। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सेल्स कमीशन है, सेल्स कमीशन हमारा कितना है 60,000 रुपया, तो हम लोग डिटेल में लिखेंगे। उसके बाद देखो कैरेज, उसके बाद है हमारा सैलरी ऑफ सेल्समैन, सैलरी ऑफ सेल्समैन कितना हमारा 1 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड हमारा कितना है, कैरेज आउटवर्ड है 20,000 रुपये। अब सबको ऐड करके हम लोग डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। 1 लाख प्लस 1,80,000 हो गया यहाँ पे, तो हमारा 9,50,000 और 1,80,000 को हम लोग ऐड कर देंगे। 9 1 10, 11,30,000, तो 11,30,000 हो गया। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। क्या हो गया टोटल कॉस्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे ऐड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन रहता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे सेल्स से माइनस कर देंगे। तो सेल्स हम लोग का कितना है क्वेश्चन में, देखो सेल्स है हमारा 12 लाख रुपया, लिख देंगे 12 लाख रुपया, ठीक है। 12 लाख लिख के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेल्स से, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो 12 लाख माइनस 11,30,000, तो हमारा कितना होगा 70,000 रुपया। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिल गया। आप लोग को इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया हूं ताकि आपका सारा का सारा चीज इसमें कवर हो जाए। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जैक्टली इसे थोड़ा सा अच्छे समझना है। कॉपी पेन निकाल के रखो, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो चीज़ें आप लोग नोट डाउन करके, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग को कैसे करना है। तो अभी तक आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करके रखना, और जो नए हैं सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन है हमारा, देखो मटेरियल दिया गया है, लेबर दिया गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया गया। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक लाइन जो है वो क्या है, ascertain the cost of job which is likely to require material of the value of 10,000 and wages to the extent of 6,000। तो देखो यहां पे ये चीजें क्या है क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले क्या दिया गया, आप लोग कॉस्ट शीट बनाओ। जैसे कॉस्ट शीट बनाओगे पहला डेटा से, तो सबसे पहला हमारा क्या है मटेरियल लिख देंगे। मटेरियल हमारा कितना है, मटेरियल है 2 लाख रुपया। क्लियर, फिर उसके बाद लेबर, लेबर हमारा कितना है, लेबर है 1,60,000। तो दोनों को ऐड करने से हमारा 3,60,000 रुपया आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट, है कि नहीं। फिर उसमें ऐड करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड जैसे हम लोग ऐड किए, फैक्ट्री ओवरहेड हमारा कितना है 2,40,000, 2,40,000 हो गया। तो ये हो गया हमारा 3 4 5 6 लाख रुपया। क्लियर, ये हो गया हम लोग का वर्क कॉस्ट। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग का ऑफिस ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्वेश्चन में दिया गया है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना 1,20,000, तो ये हो जाएगा हमारा 7,20,000 रुपया। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो इसी क्वेश्चन के बेस पे वो जो लाइन लिखा हुआ ना, इसे ही देख के हम लोग को बनाना है। क्वेश्चन में जो बोला गया है कि ascertain the cost of job
विच इज लाइकली टू रिक्वायर मटेरियल ऑफ वैल्यू ऑफ 10,000 एंड वेजेस 6,000। तो देखो इसको ही देख के हम लोग को बनाना है कि अगर ये ऐसा सिचुएशन आएगा, अगर यहाँ पे 10,000 रुपये मटेरियल रहता और 6,000 रुपया लेबर रहता, तो हम लोग का क्वेश्चन में ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये कितना होगा। देखो बहुत आसान है, जब भी ऐसे देना क्वेश्चन आप लोग को एक चीज ध्यान देना है, सबसे पहले आप लोग को उनको यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज निकालना है, दूसरा वर्क ओवरहेड का ऑफिस ओवरहेड का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग निकालो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू, देखो फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा किसके ऊपर निकलेगा, लेबर या फिर वेजेस के ऊपर, डायरेक्ट लेबर। तो यहां पे जैसे हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या देखें, डायरेक्ट लेबर के ऊपर निकालना है, तो लेबर हमें देखो जिसके ऊपर निकालना है वो हमेशा नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, और जो चीज निकालना है, क्या निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पे कितना 2,40,000, तो 2,40,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमारा कितना, डायरेक्ट लेबर है 1,60,000 इंटू 100। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 40 कैंसिल हो गया, 8 का टेबल में ये 2 और ये 3 यहाँ पे काट देंगे, 50, तो हो गया हम लोग का 150%। क्लियर हो गया। सबसे पहले आप लोग को यही चीज निकालना है। दूसरा हम लोग क्या निकालना है, ऑफिस ओवरहेड। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड टू। तो ऑफिस ओवरहेड किसके ऊपर निकलता है, वो निकलता है वर्क कॉस्ट के ऊपर, याद रहे, तो टू वर्क कॉस्ट। तो जिसके ऊपर निकालना है उसको हमेशा क्या करना है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे रखना है। तो हम लोग को निकालना किसका है, ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड हमारा क्या है, ऑफिस ओवरहेड 1,20,000 डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट कितना है हमारा, वर्क कॉस्ट है 6 लाख रुपया इंटू 100। ठीक है, तो 40 कैंसिल, यहां पे 5 बार में 20, तो यहाँ पे हो गया 20%। अब इसी को बेस करके हम लोग सेकंड वाला कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ जॉब, इस तरीका से लिख देंगे। सेम प्रोफॉर्मा जैसे हम लोग का कॉस्ट शीट रहता है वैसे ही हम लोग को बनाना है। तो क्वेश्चन में जैसे हम लोग का मटेरियल यहाँ पे 2 लाख रुपया दिया गया था, अभी हम लोग का कितना होगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है मटेरियल जो है हमारा वो 10,000 और वेजेस जो है हमारा 6,000 रुपया। तो यहाँ पे मटेरियल लिख देंगे, मटेरियल हमारा कितना 10,000 रुपया लिख देंगे। वेजेस हमारा कितना है, देखो वेजेस है हमारा 6,000 रुपया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो गया हमारा 16,000। ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड देखो क्या आया है हमारा 150%। 150% किसका, वेजेस का, डायरेक्ट लेबर के ऊपर निकाला गया है। तो 6,000 का 150%, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9,000 रुपया। तो ये हो गया हमारा 25,000 रुपया, ये हो गया हमारा वर्क कॉस्ट। क्लियर। ऐड ऑफिस ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखो हमारा कितना है 20%, किसका, वर्क कॉस्ट का। तो 20/100 ऑफ वर्क कॉस्ट देखो हमारा कितना है, वर्क कॉस्ट है हमारा 25,000। तो 25,000 का 20% जब निकालने के लिए जाएंगे तो आएगा हमारा 5,000। तो ये कितना हो गया 30,000 रुपया। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ जॉब। क्लियर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ गया। ये हो गया हमारा लॉन्ग टाइप में ये आता है, इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे अभी हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये 3 क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर लॉन्ग टाइप आता तो उस टाइप का आएगा, नहीं तो ये 2 क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा आता, नहीं तो आपको डायरेक्टली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देगा जिसको आप लोग आराम से बना लेंगे। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। थर्ड क्वेश्चन है, बोला गया प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जिसमें मटेरियल कंज्यूम्ड दिया गया। ध्यान दो, कॉस्ट शीट हमें बनाना है।
इसमें भी सेम चीजें है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं दिया गया। मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या, डायरेक्टली डायरेक्ट मटेरियल दे दिया गया है, तो यहां लिख देंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो आप लोग यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट जरूर लिखोगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा 12,000 रुपया। उसके बाद हमारा डायरेक्ट लेबर दिया गया है, लेबर कॉस्ट हमारा कितना है, लेबर कॉस्ट है 22,800 रुपया। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा कितना होगा, 30, तो हो जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा कितना दिया गया, देखो बोला गया है वर्क ओवरहेड 100% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कितना है, 22,800 है, तो 22,800 हम लोग लिख देंगे। तो यहां पे हमारा हो गया 7, यहां पे हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा वर्क कॉस्ट, ठीक है। फिर ऐड करना हमें ऑफिस ओवरहेड, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग का कितना है, 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। देखो वर्क कॉस्ट आया हमारा, तो उसका 25% निकाल देना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 57,600 इंटू 25%, तो हो जाएगा हमारा 14,400 रुपये। तो यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 1, तो 72,000। तो 72,000 हमारा क्या आ गया, 72,000 हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखना है। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ गया, लेकिन इसके बाद का जो डेटा है वो नहीं दिया गया। जो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता था वो हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो इसे ही हम लोग को टोटल कॉस्ट मानना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है ऑल्सो डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस पर कैबिनेट इफ द प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। देखो सेल जब दिया ही नहीं है तो सेल के ऊपर 20% कैसे निकालेंगे। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा आप लोग प्रॉफिट का फॉर्मूला डाल दोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसे डालोगे, यहां पे देखो क्या है, रेट हमारा कितना बोला गया है, रेट है हमारा 20%, तो 20 लिख देंगे। 20 इंटू टोटल कॉस्ट हमारा कितना है 72,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20, जैसे लिखा हुआ सेम वैसे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 20 इंटू 72,000 डिवाइड बाय 80, 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा 9,000 इंटू 2 हो गया हमारा कितना 18,000 रुपये। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, ऐड हो गया हमारा प्रॉफिट कितना 18,000 रुपया। तो टोटल हो गया हमारा 90,000 रुपया। ये है हमारा सेल्स। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग को क्या देखना है, जब भी क्वेश्चन में सेल्स ना दे और प्रॉफिट मांगे, क्यों प्रॉफिट तो सेल्स के ऊपर ही है, तो हम लोग देखो 90,000 का अगर कितना परसेंट बोला गया 20% अगर निकाल दें तो देखो हमारा कितना आ रहा है 18,000 आ रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हमारा 18,000 रुपया आया है। सेल्स नहीं दिया लेकिन सेल्स के ऊपर में बोल रहा प्रॉफिट, तो हमारा इस हिसाब से निकालना है। और क्वेश्चन में एक चीज बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ कैबिनेट मैन्युफैक्चर 400। तो अब हम लोग को क्या देखना है, क्वेश्चन में जो बोला गया ना ऑल्सो डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस पर कैबिनेट, तो लिख देंगे सेलिंग प्राइस पर कैबिनेट। सिंपल सा चीज है, हम लोग को टोटल सेल कितना हुआ 90,000, तो लिख देंगे 90,000 टोटल, लेकिन कितना मैन्युफैक्चर किए थे डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। तो 900 डिवाइड बाय 400 अगर हम लोग कर दें तो हमारा कितना होगा 900 डिवाइड बाय 4, तो हो गया 225 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर।
क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का बहुत आता है, नहीं आएगा तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो जो 3 टाइप का क्वेश्चन करवाया हूं ना इसी में से आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग का कॉस्ट शीट से रिलेटेड जितना भी हमारा प्रैक्टिकल है कंप्लीट हो गया। आपको बता दिया 1 मार्क किस टाइप का आता है, इसका प्रोफार्मा भी आएगा 2 या 3 मार्क में आता है, तो उसको भी आप लोग करके जाओगे। और हाँ, जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ हो सकता है उसका बीच बीच में से कुछ कुछ चीज़ काट के दे, तो आपका वो क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क में आता है। तो आप लोगों ने ये जो 3 क्वेश्चन करोगे ना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और उसके साथ साथ सैम्पल पेपर में जितना भी क्वेश्चन है जो कि बोर्ड क्वेश्चन है, आसान है, उस चीज़ को करके रखना। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये 50 डेज 90% चैलेंज वाला सीरीज़ जो है ना वो शेयर करो, ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। और जो नए हैं सब्सक्राइब करके जाना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।